हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो आपको कहा था कि क्या पता जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक हो सकता है विकास दुबे को पकड़ लिया गया हो और कोई बड़ी बात नहीं, उसका एनकाउंटर भी कर दिया गया हो। आज सुबह उठते ही सबसे अच्छी खबर आई ही यही है कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ा चल रहा था, साला मैं कानपुर का हूँ, मैं कानपुरिया हूँ, ये हूँ, यूँ हूँ, ले कानपुर में तेरे को मारा है साले। अफसोस की बात एक और है, अफसोस कहें आप तो खैर आदत से हो गई है कि क्या है कि पहले वो लोग जो कह रहे थे विकास दुबे को पकड़ना चाहिए, विकास दुबे ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा ऐसा है, कैसे, अब जब उसको मार दिया गया, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया, तो क्या उसका एनकाउंटर क्यों होना चाहिए? एनकाउंटर क्यों हो गया? उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इनको हर चीज़ में आपत्ति है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं किसके लिए? विकास दुबे के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं बोला गया इन लोगों को, ये कांग्रेसियों को, ये समाजवादियों को। सुशांत सिंह के लिए उन्होंने अपने मुंह के अवार्ड नहीं खोले बहनचोदों ने, इन्होंने क्या बोला सीधा? विकास दुबे की, विकास दुबे के लिए सीबीआई जांच मांग। बताओ, एक क्रिमिनल के लिए कानूनी जांच की मांग कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना देश के लिए नहीं हो सकती है, इससे बड़ी विडंबना देश के लिए नहीं हो सकती है। ये शर्म की बात है और आदत डाल लेनी चाहिए हमको, क्योंकि अब कुछ भी अच्छा होगा तो पहले कांग्रेसी और समाजवादी या जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं सब पहले तो इसका विरोध करेगी, उस पर राजनीति करेंगी। भूखे हैं ये लोग, भूखे, हर चीज़ के भूखे हैं ये लोग। शर्म की बात है, बताइए। और अगर सीबीआई जांच होगी तो बेटा सबसे पहले नाम तुम लोगों के सामने आएंगे। हमाम में तुम लोग ही नंगे हो, इन लोगों के नाम सबसे पहले सामने आएंगे। तो कोशिश करो अपने बाप दादाओं की जितनी भी तुम्हारी इज्जत बनाई है वो सारी रफा दफा हो जाएगी एक मिनट में, अगर ये सीबीआई जांच की मांग होगी तो, क्योंकि तुम्हारे नाम सामने आएंगे सबसे पहले। तो बीजेपी के नेताओं की हत्या करी थी, समझे ना, उसने, और किसने करवाई, सबके नाम सामने आएंगे। फिर तुम उसके लिए सीबीआई जांच की मांग करोगे, फिर उसके लिए कोर्ट में जाओगे, फिर वो सब तमाशा तुम्हारा पता है, तुम गिरे हुए लोग हो। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ रखेल है ये, रखेल, पाकिस्तान की रखेल है कांग्रेस पार्टी, रखेल है बेटा। तुम ना यहाँ की रही है ना वहाँ की रही है, वारे कांग्रेस, तेरा बहुत बुरा हाल है, कहीं की नहीं रही। चलिए, विकास दुबे के बारे में बहुत खुली चर्चा करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से करूँगा। लेकिन इस वीडियो का प्रॉमिस मेरा कुछ और था कि मैंने जैसे आपको कहा था कि महेश भट्ट का नाम किस तरीके से अब डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें वो आपके ऊपर है, कि जुड़ चुका है इससे। अब दोबारा ये चीज़ें सामने आ रही हैं, पहले भी थी बट वो दब गई थी। महेश भट्ट का जब हल्का सा भी उस टाइम पे बहुत नाम आया था, लेकिन वो दब गई थी, क्योंकि आपको पता है किसकी सरकार थी, सब आपको पता है, मेरे को ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें दोबारा सामने आ रही हैं, अब आ रही हैं तो फिर हम भी चर्चा करते इस चीज़ के ऊपर। तो क्या था, देखिए कैसे चर्चा, कैसे मैं एक चर्चा कर रहा हूँ, कैसे इस चीज़ के ऊपर नाम सामने आ रहा है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि क्या ताल्लुका था महेश भट्ट का, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें वो मुझे नहीं पता। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, महेश भट्ट सन्स एंड आलिया भट्ट्स ब्रदर राहुल भट्ट वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ टेररिस्ट डेविड कोलमैन हेडली। ठीक है जी। उसके बाद इन सितंबर 2008 राहुल भट्ट एंड फ्रेंड्स विलास Varak met David Headley at Mumbai gym. Even after 26/11 attack, they were continuously in touch with Headley, writing to Rahul an email in which he said he would soon be visiting them again. According to Headley's testimony, he was fond of Bhatt. He claims to have warned Bhatt not to visit South Mumbai area on 26 November, the day the Mumbai attack started. ठीक है जी। तो इसने क्या कहा था उसको कि आप वहाँ ना जाएं, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको बोला गया कि आप वहाँ जाएं, ईमेल भेजा गया कि आप उस दिन ना जाएं। उसके बावजूद भी उसकी जानकारी महेश भट्ट ने या उसके बेटे ने या उसकी बिटिया ने देनी पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को, किसी को ज़रूरी नहीं समझी, बल्कि दबके रहे। ठीक है जी। उसके बाद की बात आ जाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट गाय। देखिए कौन कह रहा है, अभी सुनने वाली बात है। ही वॉज अ ग्रेट गाय, ही वॉज चार्मिंग एंड हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. He was caring, sensitive and very well informed. I feel hurt. I like hanging out with him because he could teach me things about my areas of interest, be it in guns, intelligence, spy craft, and
सेट राहुल, ठीक है जी, राहुल ने बात कही इसको। इसके बाद ये हिंदू जो है अखबार जो है उसका ये आर्टिकल है या पता नहीं ट्वीट है, ये आप जाने, इसने 27 मई 2011 को ट्वीट किया था, 26/11 प्लॉटर्स वांटेड टू मेक फिल्म टू लॉन्च राहुल बट हेडली। ये हेडली ने कहा है, ये स्टेटमेंट हेडली की है, जिसको हिंदू ने, मेरे ख्याल में अखबार का है, मुझे नहीं पता, ये अखबार की है, उनकी एक ट्वीट है, ये आप जाने। तो ये साफ इनका नाम सामने आ रहा है। उसके बाद देखिए, नो अदर चैनल्स रादर देन एनडीटीवी एंड क्विंट हु ऑलवेज सपोर्ट टेररिस्ट हैड इंटरव्यूड हिम। देखिए यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, और बहुत पहले की बात है। देखिए लिखा हुआ 10 साल 3 साल, ये क्विंट ने अभी 3 साल पहले इसका इंटरव्यू लिया था, 10 साल पहले इसका लिया था एनडीटीवी ने। किसी आपने सुना कभी जी न्यूज़ ने लिया हो, कभी इसने लिया हो? नहीं, क्योंकि एक पूरी गैंग है एनडीटीवी और इन सब की, एक पूरी गैंग है। आप समझिए इस बात को। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से महेश भट्ट के नाम ऐसे में सामने आते हैं, वो पावरफुल आदमी है, ठीक है। एंड ही वॉज वन ऑफ आमिर खान जिम ट्रेनर फॉर दंगल का जिम ट्रेनर था। तो कहना मतलब ये है कि इन लोगों को अभी इनके नाम सामने आ रहे हैं, और भी कुछ बातें हैं और जो मुझे पता लगी हैं, लेकिन बस वही है कि मेरे को जानकारी है, जब मेरे पास रिटर्न में वो जानकारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मैं सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा वो चीज़, कि बहुत सारी और बातें हैं जो खुलासे सामने आ रहे हैं। मेरे पास जानकारी है, बहुत सी जानकारी है, लेकिन जब तक लिखित में ना हो मैं उसका जिक्र भी नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वो लोग आ जाते हैं कि तेरा कुछ है नहीं बताने को, पहले तू रिटर्न मिला कहाँ है क्या है, वो सब उनकी बातें हैं। और मैं वैसे भी बिना रिटर्न के, बिना सबूत के बात करता भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। खैर, तो ये वो लोग हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि साजिश का शिकार हुआ है सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि एक शख्स जो कामयाब था, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए सुनने वाली बात है। इसके बाद एक बात और कहूँगा, वो आप लोगों से ही रिलेटेड है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत छोटा एक्टर तो नहीं था, बार बार कह रहा हूँ मैं, सभी कह रहे हैं कि छोटा एक्टर नहीं था सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड का एक लीडिंग एक्टर था, टॉप हीरोइंस के साथ वो काम कर चुका है, सबसे ज़्यादा हिट उसने, मतलब उसकी एवरेज देखे तो उसकी 2 पिक्चरें जो है वो फ्लॉप नहीं गई, लेकिन हिट नहीं हुई है, बाकी सारी पिक्चरें उसकी हिट गई हैं। तो ऐसा एक्टर जिसने इतना काम किया हो, उसके बावजूद उसके साथ ये हो गया हो, और कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा इंडस्ट्री में। देखिए बिग बॉस, सबको उम्मीद थी कि इस बार बिग बॉस जब आएगा, देखिए मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, मैं बिग बॉस का खुद बड़ा फ़ैन था एक टाइम पे। लास्ट सीज़न मैंने भी देखा है, सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट भी किया है, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हो, जो भी है मैं हूँ थोड़ा फ़ैन उसका था, मतलब अब नहीं रहा उसका मैं फ़ैन, ठीक है ना। सीज़न 10 में भी यही हुआ था, जब सलमान खान ने बकवास करे थे, लोगों ने सीज़न 10 बायकॉट किया था। यही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार पहले नाम सामने आ रहा था कि अक्षय कुमार सीज़न करेगा या रोहित शेट्टी करेगा या मे बी अक्षय देवगन करेंगे, लेकिन अब नाम सामने आ गया है कि 16 करोड़ रुपए में सलमान खान को ही चैनल ने जो है फाइनल किया है चैनल ने, और उसी के साथ वो कंटिन्यू करेंगे। इतनी बेशर्मी है खुले में कि आप लोगों कह रही है कि हम तो सलमान को लेके आएंगे, तुम लोग चूतिया हो, हम लोग चूतिया उनके आगे कि हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनको पता ऑडियंस चूतिया, हम जो मर्जी सलमान को तो देखेंगे, इनके तो भक्त हैं सलमान खान के। तो कहने वाला ये है कि अगर हमने इनको औकात दिखानी है तो पहले तो हर इनके जो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं हमने उनको नहीं लेना, ठीक है। जो ये फिल्में करते हैं उनको देखना नहीं, जो शोज़ करते हैं उनको देखना नहीं है। जहाँ जहाँ इनका पैसा लगा है वो चीज़ हमने कंज्यूम नहीं करनी है। इनकी सज़ा ही यही है, और इससे बड़ा कोई सज़ा हो नहीं सकती है इनकी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किसी ने मुझसे पूछा, ये लास्ट बात मैं आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ, हर बार ही ऐसा होता है, किसी ने मुझे पूछा और बार बार लोग मेरे से पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जब संडे के संडे मैं आपसे बात करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि ज़्यादा भाई आप तो बातें करते हो, जब हम किसी से बात करते हैं या हम किसी कोई डिबेट करते हैं तो हम इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है बातें, हमको वो लोग चुप करा देते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं कह पाते, जबकि पता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन हमारे पास हम टैकल कैसे करें उस चीज़ को। देखिए ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, और इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। द थिंग इज़ कि आपका एटीट्यूड पहले होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम तो इज्जत करते थे सामने वाले की, हम चुप रह जाते हैं बहुत बार, क्योंकि यार सामने वाला थोड़ा बड़ा है। अक्सर बड़े लोग ही हमसे डिबेट करते हैं, तो सामने वाला क्या करता है कि हमसे थोड़ा बड़ा है, हम उसकी शर्म में चुप हो जाते हैं कि ठीक है कोई नहीं, इसको पता नहीं है। लेकिन वो आपके सामने बेशर्मी कर रहा है, वो आपको खुले में बोल रहा है कि तू पहले पढ़ लिख जा, तू पहले कुछ तो बन जा, तुझे पता नहीं है, बाहर निकल, ये देख वो देख।
वो लोग इतनी बेशर्मी कर रहे हैं, तो खुद को नहीं निकला बाहर पे चूतिए। ये आप कुछ ही बात बोलेंगे वो सीधा पेट्रोल डीजल पे आ जाएंगे। अच्छा पेट्रोल डीजल महंगा है, अभी महंगा हो रहा है, जब सस्ता था तब कुछ नहीं बोल रहे लोग हैं। 1 पैसा बढ़ता है, 20 पैसे बढ़ते, गलत तो गलत है, लेकिन अब बोल रहे हो तुम, जब सरकार सही कर रही है तब तो तुम कुछ नहीं करते। एक काम गलत कर दिया या एक काम में दिक्कत तुम्हें ले रही है तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आ गई। हाँ, हिंदुस्तान में पेट्रोल महंगा है, हिंदुस्तान में तो इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, उसकी तारीफ क्यों नहीं करते तुम लोग? हाँ, मतलब कहने वाला ये कि सिर्फ इनको अपना मकसद दिखता है कि क्या ये लोग, इनका मकसद है, ये सिर्फ वो करते हैं। और आप गलत साबित करने के लिए किसी बात पर जा सकते हो। तो आपका क्या होना चाहिए एटीट्यूड कि भाई अगर तू बेशर्मी दिखा रहा है तो हम तेरे से बड़े बेशर्म हैं। आपको क्या करना है कि माँ बहन का एटीट्यूड रखना है। साफ सी बात है कि सामने वाले की माँ बहन करनी क्योंकि वो आपको आपके सामने बेशर्मी दिखा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है जब मेरी परसों वीडियो आई थी, मेरे सामने क्या हुआ? जो मेरे साथ एक बहुत अच्छे मेरे भैया ही हैं, काफ़ी क्लोज है मेरे, वो उनके साथ उन्होंने मेरे को सीधा कहा, सीधा, ये मेरे अपने लोग हैं, उन्होंने सीधा कहा कि हम अगर भारत माता की जय ना बोलें तो क्या हो जाएगा? मतलब कुछ नहीं होगा। आप लोग भारत माता की जय बोलें मत बोलें, आपको नहीं बोले तो, लेकिन आप कैसे दूसरों को कह सकते हैं कि आप भी ना बोलें? आप दूसरों कैसे भड़का सकते हैं? मैंने कहा हमारे देश के जवानों की आपको कोई कदर नहीं है। कहता देश के जवान का काम ही है मरना। ये मेरे से काफ़ी बड़े हैं, कह रहे देश के जो लोगों का काम ही है, देश के जो जवान हैं उनका काम ही है मरना। हमने कहा था कि उनको जाने के लिए। मैंने कहा अच्छा। कह रहा पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, उनकी आर्मी बहुत अच्छी है, ये है। मैंने कहा वहीं क्यों नहीं बसते? कहता मेरी मर्जी में यहीं रहूँगा। देखिए बेशर्मी हर चीज़ में, बेशर्मी है हर चीज़ में। तो मैंने कहा बेटा अगर वहाँ की आर्मी बहुत अच्छी है तो जिन जवानों ने अपने सर कटवाए हैं, जिन जवानों ने गोलियां खाई अपनी छाती पे, जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, हमारी शान के लिए, आप उनके परिवार के आगे कह सकते हो कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है? उन्होंने कहा मैं कह दूंगा क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ की आर्मी बहुत अच्छी है। आर्मी का तो काम ही डिफेंड करना, उन्होंने क्या गलत किया है? ये ऐसे लोग हैं। देखिए इतने बेशर्म, मैं तो रोज़ ऐसे बेशर्मों को टैकल करता हूँ। मैं कहता हूँ आपको कि आप हिम्मत ना आ रहे हैं क्योंकि सामने वाला नहीं सुधर सकता। अब हर भगवत गीता में अगर आप अध्याय 18 श्लोक 67 पढ़ेंगे तो भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक 67 यही कहता है कि आप सामने वाले को आप वो चीज़ नहीं समझा सकते, आप उसी को समझा सकते हो जिसको समझना चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? भगवत गीता में ये श्लोक कहता है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन ये जो मैं ज्ञान है, मेरे किसी भी फॉलोअर को ये ज्ञान उसको नहीं देना चाहिए जो इस ज्ञान के लायक ना हो, क्योंकि वो उस ज्ञान को समझेगा नहीं। और ये ज्ञान बताना किसी को व्यर्थ है। इस ज्ञान का मतलब ये जो बातें हैं, ये बातों के डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि वो सामने वाला आपको अपने लेवल पे ले आएगा। ये बात किशन जी ने अपने भगवद गीता पे कही है अध्याय 18 में। तो कहना मतलब ये है कि लोगों को शर्म नहीं आती और ये बेशर्म है, और आप लोग बेशर्मों से घिरे हुए हैं। मैं खुद बेशर्मों लोगों से घिरा हुआ हूँ। ये लोग अंधे हैं और ये तब तक नहीं जागेंगे जब तक इनके साथ भी जैसे मेवात में हो रहा है या कश्मीर में हुआ है ना, तो ये लोग नहीं जागेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनको अपनी मर्जी का जवाब चाहिए और आप इनकी मर्जी का जवाब तो नहीं दे सकते ना। आप सबसे सच बोल सकते हैं, तथ्यों के साथ बोल सकते हैं। ये लोग नहीं सोच सकते क्योंकि इनको जवाब भी अपनी मर्जी का चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप एग्जिस्ट ही ना करें और हो सकता है तुमको मुंह तोड़ दें। चलता दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मिलता हूँ और विकास दुबे के ऊपर खुल के बात करेंगे उसमें। नहीं तो बहुत सारे मेरे पास मुद्दे हैं, उन पर वीडियो बनाऊंगा। और संडे को आपको पता ही है हमने क्या करना होता है, सेगमेंट रखते हैं हम, उससे बात करेंगे। और आपके सवालों का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है ताकि आप लोग मेरे से बात करें और मैं आपके सवालों का जवाब दूं, और ताकि आपके सवाल और आपके जवाब आपके नाम के साथ सब लोग देखें। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना अवॉइड करें। चलो दोस्तों, जय हिंद।